औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लकी ऑफिशियल 5F से। दोस्तों, इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, आज हम मुल्तान शहर के करीब नागशाह का एरिया है, पुराना शुजाबाद रोड है, वहाँ पर हम आज शेख हाजी अब्दुल्ला साहब के टनल फार्म पे पहुँचे हैं, जिस पे उन्होंने तोरी का टनल लगाया था। तोरी की फसल काश्त की हुई थी। उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है, जो कि बांस के साथ उन्होंने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया है और उसके अंदर उन्होंने जाल लगाया है। जाल के ऊपर जनाब तोरी की बेलें चढ़ी हुई हैं और माशाल्लाह ये इस टाइम तकरीबन इसका टाइम नहीं है, तोरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाजी साहब की उन्होंने मेहनत की है, बर वक्त पानी लगाया है, खादें दी हैं, स्प्रे किए हैं और अभी तक तोरी की प्रोडक्शन जारी है। वो कहते हैं कि हम एक दिन छोड़कर या एक दिन 2 दिन बाद हम इसकी चुनाई करवाते हैं और अभी तक बहुत ज़बरदस्त जा रही है तोरी। तो ये देखिए, आपको सब्ज़ शाखें इसकी नज़र आ रही होंगी, ये नए शगुफ़े निकाल रही है। ये जैसे जैसे शगुफ़े निकालती जाएगी, फूल लेती जाएगी और फल देती जाएगी। तो ये नए शगुफ़े इस बात की अलामत है कि इसके ऊपर मज़ीद फल आने वाला है और हमारी तोरी की फसल बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। तो तोरी दोस्तों बहुत मुनाफा बख्श फसल होती है। ये हमने 200 रुपये किलो तक ली है आजकल के सीज़न में, अभी भी तकरीबन 160 170 तक चल रही है। तो माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इनकम आती है। और दूसरी अहम चीज़ हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाना था। जिस तरह हाजी साहब ने ये बांस के ऊपर स्ट्रक्चर लगाया, टनल फार्मिंग की है, तो ये एक उन्होंने नई चीज़ मुतारफ़ कराई है यहाँ पर कि बांस के ऊपर भी वो टनल फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखें कितनी मेहनत हुई है हाजी साहब की। ये देखें बहुत सेहतमंद तोरी खड़ी है। और आजकल के दिनों में सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है तकरीबन हर फसलों पर बराबर, तो हल्का फुल्का इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का अटैक है, जो कि हाजी साहब की नज़र है उन पर, और वो कह रहे हैं कि हमने कल इसके ऊपर जो बेहतरीन स्प्रे होगा वो हम इसका स्प्रे भी करवाएंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर ना सब्ज़ तेले का भी अटैक नज़र आ रहा है। इन दिनों में सब्ज़ तेला भी कोई फसल नहीं देखता, उसे जो चीज़ मिलती है उस पर अटैक कर देता है। तो वो कहते हैं कि साथ हम सब्ज़ तेले की दवाई भी अटैच करेंगे, दोनों मिक्सचर बनाकर हम स्प्रे करेंगे। तो माशाल्लाह अभी फसल बेहतरीन खड़ी है और अभी उम्मीद है कि काफ़ी चलेगी फसल। ये फ्लावरिंग बता रही है इनकी। दोस्तों, अगर आपने तोरी से सही मायने में पैदावार लेनी है तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, जाल लगाकर टनल फार्मिंग जिस तरह कहते हैं वो करना पड़ेगा और नहायत बेहतरीन किस्म का फल उसके ऊपर आएगा। अगर आप बेड के ऊपर तोरी की बेल को चढ़ाएंगे तो उसके बड़े नुकसान आते हैं, पानी ज़्यादा लग जाना या बेड के ऊपर पानी चढ़ जाना जिसकी वजह से फल गल सड़ जाना, या मौसम टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ होता है, ज़मीन जब गर्म होती है तो नीचे से जो फल होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर लगाना है जिससे आप मुनाफा ही मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत ही पायदार स्ट्रक्चर। आप जब तोरी बेड पर लगाते हैं ना तो उसका तकरीबन दुरानिया बेड का जो होता है जहाँ पर बेल ग्रोथ करती हैं 10 फुट होता है, 12 फुट होता है, 8 फुट से लेकर 10 फुट तक बेड रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेल लगी हुई है ना तोरी की, इसका दरमियानी फासला सिर्फ 4 से 5 फुट है। तो थोड़ी जगह इस्तेमाल होगी। ये चलने फिरने के लिए, हवा गुजरने के लिए उन्होंने जगह सिर्फ 4 फुट दरमियान में छोड़ी हुई है। और ये देखें इसकी तोरी की बेल जो है जाल के ऊपर चढ़ी हुई है और माशाल्लाह ऊपर से बढ़ोतरी की तरफ जा रही है, नया फल भी आ रहा है। नीचे देखें आप, ये पत्ते एक्सपायर हो चुके हैं, फसल भी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन मेन चीज़ हमने देखनी होती है ये बेल का चलना। जब बेल का चल रही है तो इसका मतलब है कि आपका फल मज़ीद आएगा। तो ये बेड वाली जो सिस्टम है उसे आप छोड़ें, आप इस तरह की टनल फार्मिंग की तरफ आएँ और ये स्ट्रक्चर आपको हमने दिखाया है, इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करें। और आइंदा आप तोरी है या टिंडा है या खीरा है, जो टमाटर है, उसके इसी तरह स्ट्रक्चर खड़ा करें और उसके ऊपर आप जनाब अपनी फसलें लगाएं। और जो मुनाफा है या फसल की जो इनकम है उसकी ज़िम्मेवारी मैं देता हूँ। माशाल्लाह इतनी आपको इनकम आएगी, इतनी उसकी फसल की प्रोडक्शन आएगी कि आप हमें याद रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं हाजी साहब के साहबजादे, जो कि उनसे हम आपको मालूमात देंगे। उन्होंने ये स्ट्रक्चर किस तरह खड़ा किया, किस तरह इन पे ख़र्चा किया गया, कहाँ से स्ट्रक्चर ख़रीदा, और इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल बताकर आपसे शेयर करेंगे ताकि हमारे दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें।
तो हम चलते हैं हाजी साहब के साहबजादे की तरफ। जी तो दोस्तों, हम हाजी अब्दुल्ला साहब के साहबजादे रिजवान भाई के पास आ चुके हैं और इनसे हम तोरी के बारे में मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर, आपने ये फसल तोरी की कब लगाई थी? इसकी कितने उम्र हुई खड़ी है इस टाइम? ये हमने चौथे महीने की 10 तारीख को लगाई थी। अच्छा। हमने इस पर प्याज उखाड़ा था, प्याज उखाड़ के इसकी खेले बना के उसके ऊपर हमने काश्त कर क्या दी। तो तकरीबन हमने 30 दिन की फसल जब हो गई थी 1.5 फुट की वाल, तो फिर हमने इसके ऊपर बांस गाड़ के और इसके ऊपर जो है वो नेट लगा के इसको पूरी ऊपर चढ़ा दी थी। सही है, माशाल्लाह। इससे पहले आप कह रहे हैं कि हमने प्याज लगाए हुए थे, प्याज के ऊपर आपने फिर प्याज खत्म हुए हैं तो आपने उसके ऊपर तोरी लगा दी है। जी 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 जी, माशाल्लाह। दोस्तों, हमारे जो मुल्तान के काश्तकार हैं ना, मुल्तान के काश्तकार सब्ज़ी के माहिर माने जाते हैं, सब्ज़ी के डॉक्टर माने जाते हैं। यहाँ पर जदीद किस्म की थोड़े वक्त में सब्ज़ी तैयार की जाती हैं। क्यों? इनके पास तजर्बा भी है और इनके पास वसी पैमाने पर स्ट्रक्चर भी हैं और सहूलियात भी हैं। तो हमारे मुल्तान में सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा काश्त की जाती हैं और बहुत ही समझदार लोग पाए जाते हैं। तो रिजवान भाई, आप हमें ये बताएं, इसकी अब तक आप जो इनकम है, प्रोडक्शन है इसकी, अब तक आप कितने ले चुके होंगे? चौथे महीने की काश्त है और अब तकरीबन 7वां महीना लग चुका है। हाँ, तो तकरीबन हम इसको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम इसकी तुड़ाई करते हैं। सही। तकरीबन 150 शाह पर, 160 शाह पर, 150 शाह पर हर दूसरे दिन इसका निकलता रहता है। यानी 5 किलो का शापर होता है। 5 किलो का शाह पर भराई करते हैं। सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है माशाल्लाह। तो ये तकरीबन 8वें-9वें महीने तक हम इसको ले जाते हैं। 9वें महीने के बाद इसको हम ख़त्म करते हैं। वही मजबूरी तौर ख़त्म, जब सर्दी पड़ जाती है फिर इसको ख़त्म करना पड़ता है। सही सही। फिर ऊपर वो फसल लगाने के लिए। अच्छा, तो आप हमें ये भी बताएं कि ये जो बांस वाला स्ट्रक्चर है, ये जाल वगैरह है, अगर हमारा दोस्त हमारे मुल्क के किसी शहर से हमसे पूछे कि भाई ये स्ट्रक्चर हमने खड़ा करना है, इसके लिए हम आप क्या हेल्प कर सकते हैं? यहाँ मुल्तान से आपने किस जगह से ये बांस वगैरह स्ट्रक्चर ख़रीदा था? ये बांस जो है ये तो वैसे ये हमारे इलाका जो नांगशाग, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक मार्केट है, वहाँ से हमने इसको ख़रीदा था। कि तकरीबन जो अच्छे वाला बांस लें वो तकरीबन 170-80 रुपये का एक पड़ता है। सही। 1000 बांस इससे खेत में लगता है। सही। तकरीबन 1,60,70 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है ये, और ये 3 साल चलता है। 3 साल आप इसको आराम से चला सकते हैं। सही। दोस्तों, रिजवान भाई ने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। 3 साल तक एक दफ़ा आप खर्चा करेंगे, ये बांस 3 साल तक चल जाएगा। अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे, जिस तरह आपने ज़मीन में गाड़ा हुआ है, अक्सर इसको दीमक लग जाती है, तो इसके आप जहाँ पे ये गाड़ा हुआ होता है नीचे आप इसकी जो भी फसल में स्प्रे करें, थोड़ी थोड़ी आप उसके जहाँ से गाड़ा हुआ होता है नीचे उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह दीमक उसे नहीं लगेगी और ये इसकी क्वालिटी और ज़्यादा देर तक चलेगी। तो रिजवान भाई, आप हमें ये भी बताएं, अब तक इनके ऊपर कीड़ा कौन सा यानी कि हमलावर हुआ है? रस चूसने वाला कीड़ा हो गया, मेरे ख्याल में सुंडी तो इस पर शायद आती नहीं है। इसमें सिर्फ एक लीफ माइनर ही आती है जी, और दूसरे जिसको थोड़ी बहुत वो लगती है, फ्रूट फ्लाई लगती है। फ्रूट फ्लाई, जी जी। बस बाकी इसका कोई खर्चा नहीं है खास। सही। इसको हम तकरीबन जब से लगाई है तकरीबन दो बोरियां खाद की दी है। 2 बोरी खाद बस, और पानी लगाई रखता है, ये खुद ब खुद खेत भी चलता अच्छा रहता है। रिजवान भाई, हमें आप ये भी बताएं कि हमने पहले बताया कि नागशाह का एरिया है और पुराना शुजाबाद रोड है, तो जिस जगह पे आपका फार्म है या यहाँ पर हम खड़े हैं, इस जगह को किस नाम से पुकारा जाता है? ये इस नाम इसका है कोटला अबुल फतह। ये कोटला अबुल फतह एक पाकिस्तान की मशहूर इलाका है कि वहाँ पे सबसे पहले अगेती फसल आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले मुल्तान में पहले कोटला अबुल फतह की फसल है और इसकी एवरेज तकरीबन बाकी दूसरे इलाकों से, ये शहरों से इसकी एवरेज ज़्यादा आती है। यहाँ पे ठेका तकरीबन 3 लाख रुपए पर एकड़ ठेका हो गया है इसका। माशाल्लाह, 3 लाख। जी हाँ। तो सर, आप ये 3 लाख साल का ठेका, एक मिसाल है, आप अगर कुछ ज़मीन आपकी अपनी है, कुछ आप ठेके पर लेते हैं, तो आप ये 3 लाख का ठेका ये इसी तरह 3-3 महीने की फसलें लगाकर पूरा करते हैं? जी हाँ जी हाँ। ये हमने पालक भी लगाई हुआ है साथ। सही। और ये तोरी है, पालक है, गोभी लगा रहे हैं। तो ये तकरीबन हमारा यहाँ पे पालक एक लौ तकरीबन 2-2 लाख का भी बिक जाता है माशाल्लाह। तो तकरीबन 5 से 6 लौन हमारे एक खेत में से कटाई होते हैं। वो तकरीबन 4 माह की फसल होती है।
वो फिर वैसे तो उसको चला सकते, फिर हमने दूसरी सब्ज़ी काश्त करनी होती है, इसलिए हम उसको 4 माह तक, गर्मियों में कोई ऐसी फसल नहीं है जो। तो दोस्तों ये थे हाजी शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे रिजवान भाई। इन्होंने तोरी के स्ट्रक्चर के बारे में और तोरी की फसल के बारे में हमें बेहतरीन मालूमात दी हैं। तो हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।